राम राम मध्ये आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ना हमारा जो स्मेल्टिंग का जो फार्म था, कॉबलस्टोन स्मेल्टिंग का फार्म, उसे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा फ्यूल की कमी हो रही है। तो हमें फ्यूल का कुछ तो देखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ इन्फिनाइट फ्यूल जो कारपेट के ऊपर से बनता है वो हम लोग आज बनाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वैसे देखते हैं क्या क्या चीजें इस एपिसोड में हम लोग आगे जाकर बनाते हैं। तो आपको ना मैं दिखाता हूँ बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो बेसिकली ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तो फ्यूल सब खत्म हो गया है इस चेस्ट में भी और इस चेस्ट में भी। एक और बात, ये जो आप देख रहे हो इनमें भी फ्यूल लगभग खत्म हो ही गया है। और यहाँ पर ना फ्यूल नहीं आता क्योंकि ये रेडस्टोन की वजह से वो माइनकार्ट जो है ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर जाती है। तो जो जो प्रॉब्लम ना यहाँ पर आ रहा था वही प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। जो उस वाली वीडियो में हमने ये बनाया था ना, वो जो वीडियो देखे उन्हें पता होगा कि ये किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एक प्रॉब्लम है फ्यूल का। और दूसरी बात ये देखो, पूरा चेस्ट भर गया है। बस चेस्ट नहीं, ये पूरा हॉपर वगैरह सब कुछ भर गया है। तो हमें इस चेस्ट को भी एक्सटेंड करना है। बाकी ये फ्यूल का भी हम लोग देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर एक इन्फिनाइट कारपेट ड्यूपर बनाते हैं, जो कि ना कारपेट ड्यूप करेगा और इन चेस्ट में डालेगा। ये चेस्ट अल्टीमेटली इस ऑपरेट माइन कार्ड को सप्लाई करेगी कारपेट, और यहाँ पर फिर से फ्यूल आना चालू हो जाएगा और ये फर्नेस वगैरह फिर से चालू हो जाएंगे। ये देखो ऑफर सब भर गए हैं। तो वही है कि ये जो है हमें इसका जो स्टोरेज सिस्टम है उसे एक्सटेंड भी करना है और फ्यूल भी ऐड करना है उसे उसमें। और इसमें एक प्रॉब्लम है, ये देख रहे हो, ये हमने ना जो ग्लास पेन लगाया इस वजह से जो ये चीजें यहाँ अटक जा रहे हैं, तो हॉपर में जा नहीं रहे बहकर। तो हमें इसे भी बदलना होगा। ये देखो, तो बेसिकली ना यहाँ पर भी हमें कुछ थोड़े से चेंजेस करने होंगे। ये देखो यहाँ पर ही अटक जा रहा है सब शुगर केन वगैरह। तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे। बाकी अभी ना हम लोग थोड़ा सा फ्यूल और स्टोरेज को बढ़ाने के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग थोड़े से चेस्ट वगैरह क्राफ्ट कर लेते हैं। एक चेस्ट तो है मेरे पास, कुछ और चेस्ट वगैरह हम लोग क्राफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा ये एरिया हमें क्लियर करना होगा। ठीक, इसके नीचे हम लोग कुछ इस प्रकार से चेस्ट वगैरह लगाएंगे। यहाँ पर हॉपर आएंगे बेसिकली, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। बस ये है कि यहाँ पर जो हमें तो बेसिकली ना हमें ये थोड़ा सा क्लीन करना होगा। ऊपर जाने के लिए भी रास्ता हम लोगों को यहाँ से बनाना होगा। फटाफट से ना एक काम करता हूँ, थोड़े से हॉपर्स लेकर आता हूँ और कुछ रेडस्टोन के सामान भी है, जैसे कि पिस्टन वगैरह, ऑब्जर्वर और क्लाइम ब्लॉक्स वगैरह चाहिए होंगे। तो फटाफट से ना देखो, हॉपर है, पिस्टन, स्टिकी पिस्टन चाहिए होंगे हमें। तो यहाँ पर है देखो स्टिकी पिस्टन वगैरह सब हम लोग इकट्ठा करके आपसे मिलता हूँ। तो सारा सामान लगभग मैंने ले लिया है, ऑब्जर्वर वगैरह। तो फटाफट से ना एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हमने एरिया क्लियर किया था ना, यहाँ पर फटाफट से पहले हॉपर्स कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि ये जो स्टोन है वो चेस्ट में आना चालू हो जाए। अरे लग क्यों नहीं रहा? हाँ अब देखो स्टोन आना चालू हो जाएगा। हाँ ये इस वजह से नहीं खुल रहा। तो मैं सोचूं कि ये खुल क्यों नहीं रहा। यहाँ पर भी देखो बहुत सारा स्टोन अटका पड़ा है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से ना यहाँ पर जो थोड़ा सा सबसे पहले ना ये सब हम लोग अच्छे से ना क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर भी हमें ना थोड़ा सा स्टोन ब्रिक्स लगाना पड़ेगा। थोड़े से है मेरे पास। तो यहाँ पर हम लोग स्टेयर्स बाद में बना लेंगे। ये थोड़ा एरिया जो है ठीक से क्लियर भी कर देंगे। ये देखो ठीक से क्लियर भी कर देंगे। अब जो बच रहा है ना वो है कि यहाँ पर फटाफट से कारपेट के ऊपर बना लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे हॉपर से, या फिर किससे कनेक्ट करें। यहाँ पर इस डायरेक्शन में बना देते हैं ताकि इससे कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो फटाफट से ना बहुत सिंपल मैकेनिज्म है सच बताऊँ तो। बेसिकली यहाँ पर एक ड्रोन चाहिए होगा हमें। अरे इससे नहीं होता, यहाँ पर एक लेवर लगा देते हैं।
ये ऑब्जर्वर है, कुछ इस प्रकार से उसका फेस जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और जो स्लाइम ब्लॉक्स हमने लाए थे वो जो है यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से लगा देने हैं, कुछ इस प्रकार से। और ये जो स्टिकी पिस्टन है यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। लगभग सारा काम हो गया है, बस एक काम रह गया है, कारपेट बना लेते हैं। और यहाँ पर बस एक कोरल लगेगा, तो फटाफट से कोरल भी ला कर आता हूँ। तो फटाफट से ना मैंने कोरल वगैरह लाया हूँ और थोड़ा सैंड भी मैंने लाया है, थोड़ा उसका भी रिपेयरिंग का देख लेते हैं। ये 1.5 हो जाएगा, ये देखो हो गया 1.5। अब उसके ऊपर ना बेसिकली हमें कुछ इस प्रकार से कारपेट लगा देने हैं, ये वाला नहीं। तो लगभग हमारा काम तो हो गया है, ये देखो बस इसे चालू करना है। पर अभी इसे चालू नहीं करेंगे, इससे पहले ना हमें कवर करना होगा। मैं यहाँ पर नहीं लगाएंगे। देखो अच्छे से तो काम कर रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है बेसिकली। देखो आगे तक जा रहा है ये सब। तो ये देखो ढेर सारा कारपेट भी हमें मिल चुका है। वो ये कारपेट जो है फेंकता है बहुत दूर तक, इस वजह से ना ये देखो इतने में दो से 3 स्टैक हमें कारपेट मिल भी गया। तो ये देखना आप, यहाँ पर नीचे भी पड़ा है, देखो ये देखो कारपेट। तो ये फ्यूल भी एज अ फ्यूल ये वर्क करता है, तो ये भी अच्छा है। तो हम लोग ना इसे कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे कि ये डायरेक्टली ये जो कारपेट्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर बहकर आएंगे। तो गाइस एक काम करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पर ना ऐसे ऊपर लगाएंगे और फिर कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर कवर कर देंगे इस जगह को। और फिर यहाँ पर ऐसे कुछ वाटर प्लेस कर देंगे, जिससे कि ना कारपेट जो है बहकर उसके अंदर जाएंगे। अब देखते हैं पानी बराबर फ्लो कर रहा है या नहीं। हाँ अब ये फ्लो अच्छे से हो रहा है। तो हम लोग ना यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर हम लोगों का जो कारपेट के ऊपर है वो बनेगा। सबसे पहले एक ब्लॉक कुछ इस प्रकार से, अरे उल्टा क्यों प्लेस हो रहा है। यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा, सॉलिड ब्लॉक, जो कि ऑब्जर्वर के पीछे लगेगा। और यहाँ पर एक लीवर आएगा, यहाँ पर स्लाइम ब्लॉक्स आएंगे कुछ 5 के आसपास मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पर एक कोरल आएगा, पिस्टन लगा देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है कारपेट लगा देंगे। हो गया। अब ना इसे कवर कर देंगे और थोड़ा स्टोन लेकर आते हैं। देखो स्टोन की तो कमी हमको नहीं पड़ेगी, आप पहले पानी भर लेते हैं भाई। सब कुछ हो गया है, बस ना यहाँ पर ना फटाफट से थोड़ा सा वॉल बना लेते हैं, ये ऐसा नहीं लगेगा। इस प्रकार से ना हम लोगों को इसे कवर करना होगा। अब देखते हैं कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है नहीं। देखो कुछ कारपेट्स यहाँ पर ऊपर ही ड्यूप हो रहे हैं, पर कुछ कारपेट्स ये देखो आगे भी जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इससे पहले ना ब्लॉक कर लेते हैं ताकि ये बहुत आगे ना बढ़ जाए। और यहाँ पर आ भी रहा है कारपेट और सभी फर्नेस चालू भी हो गए हैं। तो बेसिकली ना ये बस एक ऊपर का काम रह गया है। हाँ अब देखो अच्छे से काम कर रहा है ये भी। रुको आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी कितना लोड आ रहा है उस पर। खैर कोई नहीं, अभी अच्छे से काम करते रहेगा और फ्यूल की कमी तो नहीं पड़ेगी। एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा कारपेट यहाँ पर ले लेता हूँ और उस चेस्ट में भी हम लोग थोड़ा सा रख देते हैं। और यहाँ पर जो है हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग रास्ता बनाते हैं। ये देखो थोड़ा थोड़ा बाहर भी आ रहा है, पर चलेगा, वैसे भी इतना कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि ये फ्यूल वगैरह ख़त्म हो गया है तो फटाफट से ये चालू कर देंगे मशीन। अब बाकी काम रह गया है इस वाले एरिया का, तो ये भी हम लोग फटाफट से ना क्लीन कर देते हैं।
तो बेसिकली सभी हमारे यहाँ का तो काम कंप्लीट हो गया है। अच्छे से स्टोन फार्म भी जो है वर्क कर रहा है। जो स्टोन जनरेट कर रहा है ना, स्मेल्ट कर रहा है, वो भी अच्छे से हो रहा है। और ये जो ड्यूपिंग वाला सिस्टम है जो अभी हमने बनाया है, वो भी कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा सीढ़ियाँ वगैरह लगा देते हैं। ये देखो, यहाँ पर कुछ आता ही नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके लिए कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। अरे ये कुछ ऊपर ही लग रहा है। तो खैर यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अच्छे से काम तो नहीं कर रहा। तो फटाफट से ना एक रेल घर में होगा, वो लेकर आता हूँ। तो ढेर सारे रेल मैंने ला लिए हैं। अब बस ना इसे जाकर कनेक्ट करेंगे और देखते हैं। काम तो करना चाहिए भाई, तो बताओ तो। हाँ, काम तो अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पर बीच में कोई रेल, पावर रेल लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो इसमें भी आना चालू हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करके आ रहा है। तो बताओ तो ये स्लो तो है भाई। देखो स्टोन तो जनरेट हो रहा है अच्छे से। अब तो ये अच्छे से काम कर रहा है। फटाफट से ना एक अब हमारा बचा हुआ जो काम है वो भी निपटा देते हैं। यहाँ पर काम कर रहा था तब तक एक स्टैक के आसपास हमारा जो है, ये हमारा जो शुगर केन है वो काम कर रहा है। शुगर केन फार्म पर वही है यार कि ये यहाँ पर ऐसे अटक जा रहे हैं शुगर केन। देखो, तो इसे भी हम लोग ना ठीक कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे ना कुछ वैसे सिस्टम बना देते हैं। क्या कहते हो? तो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये देखो, इस फर्नेस में तो अच्छे तरीके से कारपेट्स आ रहे हैं, पर इस फर्नेस में ना कारपेट आ रहा है, पर ये देखो ये पूरे तरीके से एरो फिल नहीं हो रहा है। ये फायर जल्दी से बुझ जा रहा है। तो इस वजह से ना इस फर्नेस में ना इस फर्नेस में कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया है उसे फिर से हमें तोड़ना होगा। तो फिलहाल के लिए तो इससे पहले बंद करता हूँ। पहले वाले फर्नेस में अच्छे से कारपेट आ रहा है, पर यहाँ पर ना ठीक से फर्नेस में फ्यूल पहुँच नहीं रहा। इस वजह से जो टोन है बस इस फर्नेस से ही आ रहा है। तो हमें ना ये कंस्ट्रक्शन पूरा चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए ढेर सारा ग्लास बनाना पड़ेगा। मुझे ना मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो इसे पूरा तोड़ना पड़ेगा। और ग्लास सच बताओ तो मेरे पास खत्म हो गए हैं। तो इसके लिए ना हमें पहले सैंड फाइंड करनी होगी। फटाफट से ना सैंड फाइंड करने के लिए थोड़ा एडवेंचर पे जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो फटाफट से ना थोड़ा सा फूड ले लेते हैं, क्योंकि आलू तो मैं नहीं खाऊंगा। यार कुछ अच्छा सा कुछ फूड आइटम हो तो भी चलेगा। पहले ना ये सब इन्वेंट्री क्लियर करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सैंड हमें लाने हैं। तो फटाफट से ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा फूड ले लेते हैं उस वाले विलेजर से। हमारे पास एमरल्ड भी लगता है खत्म हो गए सारे। तो देखता हूँ, एमरल्ड भी नहीं मिल रहे, कहाँ गए यार? एमरल्ड तो होने चाहिए थे यार, बहुत सारे एमरल्ड तो मैंने रखे थे। ये देखो पेपर है, पेपर से ट्रेड करते हैं। यहाँ पर थोड़ा शुगर कैन भी मैंने रखा था, कभी जाके तो काम आएगा। फटाफट से एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फूड आइटम विलेजर से ट्रेड करके सीधा आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फटाफट से ना आप थोड़ा सा सैंड ग्राइंड करने के लिए चलते हैं। तो इस साइड पर मैंने थोड़ा बीच देखा था, तो फटाफट से वहां पर बीच पर जाकर सारा सैंड जो है इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखो स्पॉन हो गए साले, इनको तो कुछ काम धाम नहीं है। जब देखो क्रॉस बो लेकर चल पड़ते हैं। खैर हमें फटाफट से ना ये सब जो सैंड है, जो दिख रहे हैं सैंड, वो फटाफट से ले लेते हैं हम लोग। अरे यार डैमेज पड़ गया, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खैर ये थोड़ा सा सैंड हम लोग लूट लेते हैं। एक काम करते हैं, इन्वेंट्री में पूरा सैंड ऐसे भर कर रख देते हैं, ताकि बस सैंड ही इकट्ठा हो जाए। तो गैस फाइनली मैंने इतना सारा सैंड तो माइन कर लिया है। अब थोड़ा सा बचा है, वो भी कर रहा हूँ। पिकेक्स की हालत भी देखो, और धड़ाधड़ सैंड सब टूटा है। और शुक्र है मैं एक बीच पर आ गया हूँ,
जहाँ पर ढेर सारा सैंड है और ज़्यादा दूर भी नहीं है ये हमारे बेस से, तो हम कभी भी आ जा सकते हैं। ये देखो बस और 3 स्टैक्स, इसके बाद हम लोग फिर से बेस पर चले जाएंगे। चलो लगभग तो हो गए हैं, अब थोड़ा सा सैंड और बचा है वो कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डायरेक्ट बेस पर जाकर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज मैं अपने बेस पर तो आ चुका हूँ। फटाफट से ना पहले सो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे मॉब्स आसपास तो स्पॉन हो गए हैं, फटाफट से सो लेते हैं। तो देखो ढेर सारी सैंड तो मैंने लाई है, कहाँ पर स्टोर करूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। कुछ सैंड चाहिए हमें, बस एक 2 से 3 स्टैक काफी है। फटाफट से ना वहाँ पर पहले जाकर वो कंस्ट्रक्शन जो है, हमारा जो अधूरा कंस्ट्रक्शन है वो पूरा करते हैं, क्योंकि वो सब गलत हो गया था। कंस्ट्रक्शन वो जो है हमने बनाया, वो जैसे कि मैंने बताया उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो फटाफट से ना काम करते हैं, इसे चालू करते हैं पहले तो, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्लास चाहिए, तो ये ग्लास बना देगा। तब तक ना हम लोग तब तक ये एक काम करते हैं, हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा जगह क्लियर करते हैं, जैसे कि ये जो हमारा रेल वाला जो सिस्टम है उसे भी हमें तोड़ना पड़ेगा। सिलेक्टर था तो सबसे पहले इसे तोड़ते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये सब बंद क्यों है? यहाँ पर तो ढेर सारा कारपेट अटका हुआ है। खैर ये जैसे भी करके मैं तोड़ने वाला हूँ, अब इसे बंद कर देते हैं। जितना भी है ये सब डाल देते हैं। अब ना एक काम करते हैं, वैसे भी करके ये हम सब तोड़ने ही वाले हैं, तो ना इसके लेवल से हम लोगों को ना कुछ ब्लॉक्स तोड़ना होगा। मतलब ये वाला जो लेन है हमें तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ना हमें वो ब्लॉक्स फिर से लगा देने हैं, कुछ आगे की तरफ, कुछ इस तरह से, बस यहाँ तक ही। अब ना एक काम करते हैं, ये जो लेन है यहाँ से ना हम लोगों को 7 ब्लॉक के आसपास हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से हम लोगों को पानी का फ्लो देखना है कहाँ तक बढ़ता है। ये बंद कर देते हैं। तो ये सही है फ्लो। एक ब्लॉक पीछे जाकर देखते हैं। हाँ अब फ्लो सही है। तो फटाफट से ना ये जो एरिया है वो क्लियर करते हैं। लगभग यहाँ तक हम लोगों को क्लियर करना है, ये वाला एरिया जो कि हमने कर दिया है। ये थोड़ा ज़्यादा ही डीप हम चले गए, इसे फिल कर देते हैं फटाफट से। और ये बीच वाला जो हिस्सा है फटाफट से क्लियर कर देते हैं। अब ना एक काम करते हैं, वहाँ पर एक फ्लो तैयार कर देते हैं इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो भी जितना भी सामान है वो सब यहाँ पर फ्लो करना चालू कर देगा। जितना भी हम लोग यहाँ पर जो भी कारपेट बनाते हैं वो सब यहाँ पर फ्लो होते जाएगा। अब एक काम करेंगे, ये जो सिस्टम हमने बनाया था ना वही सिस्टम हमें इस साइड पर भी बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो हमने ग्लास बनाया था वो थोड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोगों को ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें थोड़ा सा एक लेवल पे करना पड़ेगा। हाँ एक आध एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। तो हम लोग ना इक्वली डिस्टेंस पे हम लोग ऐसे यहाँ पर मशीन बनाएंगे। तो फटाफट से ना मशीन बनाते हैं। ये सब पहले बिल्ड हमें तोड़ना पड़ेगा, फटाफट से तोड़कर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस इतना तो सारा मैंने बना दिया है। ये देखो यहाँ पर नीचे जो
हमने रेल्स लगाए थे वो भी मैंने तोड़ दिया है। अब ना फटाफट से एक काम कर लेते हैं, बस हमें थोड़ा ग्लास चाहिए, वो भी यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा ढकने के लिए। कहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आगे ढकने के लिए कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं हम लोग ग्लास। नहीं तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग ग्लास लगाने चालू कर देते हैं। और थोड़ा ग्लास चाहिए होगा हमें। तो लगभग हमारा सारा काम सच बताओ तो कंप्लीट हो गया है। ये भी हम लोग लगा रहे क्योंकि ये जो कारपेट है यहाँ पर ऊपर बाउंस हो रहा था, इतना स्पीड से वो कारपेट आगे ढकेलता है कि वो उसके ऊपर चेक्स के सारे ऊपर वो जाकर लग रहा था। इस वजह से हमें ना ये वॉल आगे बनाने पड़ रहे हैं ग्लास की। ये भी लगभग हो गया है, कुछ ग्लास और। ये वाली भी वॉल हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो हमने वॉल बनाए हैं ना, इस वजह से जो कारपेट्स हैं वो जो है वो वहाँ पर कारपेट इस चेस्ट पर नहीं गिरेगी, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि वो जो कारपेट्स है वो बाउंस इतना फास्ट हो रही थी कि इन सब चेस्ट पर जाकर गिर रही थी। तो ये वाली जो कारपेट्स हैं वो सब वेस्ट हो रहे थे, तो इस वजह से हमें वो वॉल बनानी पड़ी। तो फटाफट से ये बचा कुचा काम भी हम लोग कर देते हैं। हो गया। अब टेस्टिंग कर देते हैं। अब देखो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर भी हम लोगों को एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ये भी लग जाए तो भी चलेगा। अब ये देखो, आप सब फर्नेसेस अच्छे से कुक हो रहे हैं। इनमें खैर अभी तक कॉबलस्टोन आया नहीं, इस वजह से वो रुका था। अब देखो यहाँ पर स्टोन भी आना चालू हो गया है। तो ये स्टोन फैक्ट्री जो थी हमारी वो भी अच्छे से वर्क कर रही है। अब ये जो बचा कुचा काम है, जैसे कि ये जो हमने ये सब जो बनाया था वो हमें भी ठीक करना होगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे लास्ट स्टेप है और एक चीज़ रह गए है। ये वाला जो ग्लास पेन है वो भी हमें रिमूव करके ये जो ग्लास है हमें लगा देने हैं। तो फटाफट से वो भी करते हैं और आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस सभी हो गया है। ये देखो कितना भर गया है, 5 मिनट मैंने बस चालू रखा था। और फार्म भी देखो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर ये जो सभी फर्नेसेस हैं वो भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। खैर ये देखो कितना सारा कारपेट भी आ गया एक ही झटके में मेरे पास। और हाँ, अरे ये कैसे छूट गया। खैर ये भी अच्छे से काम कर दिया है। अगले वाले एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर बीच में जो अटकता है ना शुगर केन, उस पर भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ। और ये ऐसा और भी फार्म है जो यही फार्म जो है वो यहाँ पर रिपीट करूंगा मैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। खैर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी इशू है, एग्जाम्स वगैरह चल रहे होते हैं। खैर ये देखो ये देखो ये देखो, साले तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। सच बताओ, आप मुझे बताओ ये इस साले के साथ क्या करूँ मैं। सच बताओ तो इसे मारना चाहता हूँ मैं, पर खैर क्योर कर देते हैं इसे। बोट कहाँ गए, बोट में रख देते साले को। वैसे भी ना इसने बहुत तंग किया है मुझे। अरे एक बाजू तो हो जाना। अरे ये साला एक बाजू भी नहीं हो रहा। अब हो गया। हाँ, चुपचाप बेटर है यहाँ पर। तो गाइज आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।